तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्लास में स्वागत है। आज आते हैं अपने टेलीग्राम पे और वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। वीडियो आप सबको नहीं दिखेगा, ये यूट्यूब पे डालूंगा ना तो वीडियो दिखेगा वहां पे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं। आप सब बीच बीच में जो भी मैं पूछूं वो बताते चलना। ठीक है जी, तो बहुत ही आराम से करेंगे। ओके, इसको फुल मोड स्क्रीन पे कर लेता हूँ। चलो बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंक्वायरी इनटू प्लांट बुक राइटिन बाई। तो इंक्वायरी इनटू प्लांट बुक किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, और थियोफ्रेस्टस ने इसी बुक में जिम्नोस्पर्म टर्म दिया था। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि भाई एसएस बीर कौन थे। बताओ जल्दी से, हु इज द एसएस बीर? हम्म, आवाज नहीं आ रही है, कोई बोलो। फाइटर। ओके, मिचेली जो है वो माइकोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज प्रोसेस निमेटोफोर। तो क्या होता है, रूट जो होता है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं होता। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जहां पे निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट होता है, यानी रूट जो होता है वो सॉइल से ऐसे ऊपर की तरफ आता है सांस लेने के लिए। तो मार्सी एरिया में प्लांट होते हैं लाइक राइजोफोरा की बात करें, हम बात करें सेनेरोटिया की, हम बात करें और प्लांट होते हैं एनविनसीनिया की, तो वहां पे रूट सॉइल के ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। तो निमेटोफोर कहाँ पे होता है? जिम्नोस्पर्म के केस में टैक्सोडियम एक प्लांट होता है, वहां पे निमेटोफोर होता है। देखो यहाँ पे वीवी पैरी भी मिलता है। वीवी पैरी के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है, जब फ्रूट के अंदर ही सीड जनरेट कर जाए, वहां पे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन एकदम लो चल जाए, तो वहां पे सीड के अंदर मतलब फ्रूट के अंदर ही सीड जनरेट कर जाता है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है, द स्पीसीज ऑफ नास्टॉक विच अकर इन द कोलोराइड रूट ऑफ साइकस। तो साइकस को जब आप स्टेम देखोगे ना, सॉरी रूट देखोगे, तो रूट में क्या होता है, कॉर्टिकल वाले रीजन में वहां पे नास्टाक ऐसे कॉलोनी बना के रहती है। नास्टाक हो गया, एनाबिना हो गया। तो नास्टाक की जो स्पीसीज होती है वो नास्टाक पक्टिनी फॉर्म होती है। गॉट इट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज absent इन द कोलोराइड रूट ऑफ साइकस। तो कोलोराइड रूट ऑफ साइकस आप देखोगे तो वहां पे क्या क्या एब्सेंट रहेगा? वहां पे ना तो रूट हेयर मिलेगा, ना तो रूट कैप मिलेगा। ठीक है, रूट कैप किससे बनता है? रूट कैप हमने हिस्टोजन थ्योरी बताया था आपको एनाटॉमी में जब पढ़ा रहे थे। तो बता सकते हो रूट कैप कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या होता है टिश्यूज का? एनीवन बताओ, सी से नाम है उसका, बताओ। कैलिप्टोजन। या दैट इज द कैलिप्टोजन। रूट कैप में क्या होता है, स्टेटोसाइट करके कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्रेविटी को सेंस करते हैं और नीचे की तरफ तरफ रूट को बढ़ाने में काम करते हैं। गॉट इट? वीडियो गायब हो गया मेरा, फिर से ऑन कर देते। ओके, आ गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर ट्रू फॉर साइकस। तो साइकस के लिए कौन सा कैरेक्टर ट्रू है? तो साइकस के लिए कौन सा कैरेक्टर ट्रू है? तो सर ने भी आज पढ़ाया है और हमने भी कल बताया है आपको कि साइकस का जो वुड होता है वो पॉलीसाइक्लिक या मोनो मैनोजाइलिक होता है, और इस पे स्पंज लाइक क्लोराइड रूट होता है। मेल एंड फीमेल आर्गन जो होते हैं अलग अलग प्लांट पे होता है, ये डायोसियस प्लांट होता है। पाइनस के केस में देखेंगे तो जो मेल और फीमेल कोन रहते हैं वो एक ही प्लांट पे अलग अलग ब्रांचेज पे होते हैं, बट साइकस में ये अलग अलग होते हैं। तो ये चीज हमने बताया। पाइनस का वुड के बारे में हमने बताया पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक होता है, ऐसे करके हमने आपको कल बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, पेंटाजाइलोन एंड एक्सटिंक्ट प्लांट ग्रुप आर डिस्कवर्ड बाय। तो पेंटोजाइलोन को बिरबल साहनी ने खोजा था। कहाँ से खोजा था, ये कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, राजमहल हिल्स, ये सब आप जानते हो। तो ये खोजा गया पेंटाजाइलन को। जब पेंटाजाइलन मर गया, जमीन के नीचे दफन हो गया ना, तब मरे हुए फॉर्म में खोजा गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिंग प्लांट। ठीक है, अलग अलग पार्ट खोजा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जिम्नोस्पर्म इज 12, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन रूट एंड एंडोस्पर्म। देखो क्या कह रहा है, क्रोमोसोम कहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 12 है, तो रूट और एंडोस्पर्म, तो रूट में रूट हमेशा डिप्लॉयड होगी, तो रूट में कितना हो गया, 12 दूनी 24। और एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होगा, तो कितना हो गया, 12 ही रहेगा, मतलब कितना रहेगा, 24 और 12, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। अरे हमने बताया था ना आपको कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो डायरेक्ट मेगा स्पोर से ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन पूछो, बताओगे? ऐसा कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट बताओ जहां पे डिप्लॉयड एंडोस्पर्म मिलता है, 2n एंडोस्पर्म। बताओ, एनीवन? आई एम या वेटिंग। ओइनेथेरा। वेरी गुड, ओएनएथेरा। किसी किसी में पेंटाप्लॉयड भी होता है, किसी किसी में 9n भी होता है। तो ये सब आपको एम्ब्रियोलॉजी में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है एंथ्रोजोइट ऑफ साइकस। तो साइकस के बारे में हमने बताया था, याद कर लेना, ओव्यूल, स्पर्म, ठीक है, ये सब उसमें लार्जेस्ट होता है। तो एंथ्रोजोइट ऑफ साइकस का देखोगे तो लट्टू की तरह रहता है, ऐसे टॉप शेप्ड होता है, लार्ज होता है, और वहां पे एपिकल रिंग ऑफ फ्लैजेला ऐसे मल्टीसिलिएट होता है। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कोनीफर आर एडाप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। देखो क्या होता है, कोनीफर जो होते हैं पाइनस होते हैं, तो ये देखो क्या रहेगा, वहां पे थिक क्यूटिकल रहता है, इसलिए वो हार्श इन्वायरमेंट को सहन कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ वेसल कौन लगाया है जी, बहुत महान बन रहे हो आप सब। कितने बार बताया गया है जिम्नोस्पर्म में वेसल अब्सेंट होता है। बस नेटम हो गया, इफेड्रा हो गया और विलविशिया हो गया, यहाँ पे बस वेसल होता है जी। मेन कंडक्टिंग जो एलिमेंट होता है जाइलम का, वो ट्रेकाइड होता है जिम्नोस्पर्म में। और एक बात ये जानो, कल इस बात पे हम लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि सीड कोट absent होता है क्या जिम्नोस्पर्म में। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वहां पे सीड कोट होता है, उसे नेक्ड नेक्ड सीड क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि वो ओवरी के अंदर, फ्रूट के अंदर नहीं होता। ओवरी absent होती है तो फ्रूट के अंदर रहता है, तो वो क्लोज सीड कहलाता है। लेकिन वो ओवरी के बाहर है, ठीक है, इसलिए उसे नेक्ड सीड कहते हैं। सीड कोट रहता है भाई वहां पे। चलो आगे चलते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट जिम्नोस्पर्म कब ओरिजिनेट हुए थे। तो हमने बताया है ना जिम्नोस्पर्म कब ओरिजिनेट हुए थे, लेट पैलियोजोइक एरा में ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, लेट पैलियोजोइक एरा में। अगला क्वेश्चन है बार्स ऑफ सानियो। तो बार्स ऑफ सानियो ऐसे करके पाइनस में देखा जाता है। ये थिकनिंग होता है सेलुलोज का, सेलुलोज सबका थिकनिंग होता है वहां पे। आपको पाइनस के वुड में देखा जाता है, जो स्टेम होता है। बी क्यों लगा है, बाउंड्री पीट ऑफ वाइन सेलुलोज का होता है, पहला वाला ज्यादा करेक्ट लग रहा है। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, कंफ्यूज मत होना आप। अगला क्वेश्चन है ओव्यूल इन पाइनस जनरली। आप सब बहुत गलती किए होगे, मुझे पता था, कल भी मैं ये क्वेश्चन आपको बताया था कि याद कर लो, साइकस का जो ओव्यूल होता है, साइकस का ओव्यूल होता है आर्थोटॉपस और यूनिटेग्मिक, सॉरी हाँ, आर्थोटॉपस और यूनिटेग्मिक होता है। बट पाइनस का जो होता है एनाट्रापस और यूनिटेग्मिक होता है। मतलब एनाट्रापस मतलब उल्टा होता है, वहां पे फ्यूनिकिल और चलेजा दोनों साथ साथ आ जाते हैं ऐसे मुड़ के। एक क्वेश्चन हमको बताओ, बाइटेगमिक ओव्यूल कहाँ देखने को मिलता है आपको, वेयर द बाइटेगमिक या टेट्रास्पोरेंजिएट कहाँ पे देखने को मिलता है, एनीवन? इफिड्रा एंड कहाँ पे? इफिड्रा। नेटम क्यों नहीं बता रहे हो? ईटम और इफिड्रा दोनों में होता है। ठीक है, नेटम सही, ज्यादा सही लगता है मुझे। सल्फर सावर किससे होता है, तो पाइनस का फॉरेस्ट जो होता है वहां पे मेल गैमेटोफाइट जो होता है, पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और वो सल्फर सावर कराता है। तो पाइन फॉरेस्ट होगा इसका राइट आंसर, टिकोना फॉरेस्ट नहीं। सही है, आप लोगों ने सही किया। साइकस टर्म किसे बोलते हैं, साइकस बोलते हैं जो आपका विंग्ड होता है पॉलन ग्रेन पाइनस का, जो कि ओव्यूलिफेरस स्केल से बनता है, ओव्यूलिफेरस से, उसे हम बोलते हैं साइकस। बोट शेप्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पे मिलता है, किसी के पास आइडिया है क्या? बोट शेप्ड साइकस में। साइकस। सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट कितने जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया, फिर 3 जनरेशन वो कौन कौन है वो अगले क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला जनरेशन जैसे पेरेंट स्पोरोफिटिक एज सीड कोट और पेरिस्पर्म रहेंगे, फिर गैमेटोफाइट लाइक एंडोस्पर्म रहेगा, और फ्यूचर स्पोरोफाइट लाइक एम्ब्रियो रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। समझ गए? तो ये डी होगा, दो दो क्वेश्चन साथ में। अब देखो पाइनस जब आप पढ़ते हो, पाइनस में मुझे तो लगता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन नेम किसका क्या है, और एक ट्राइफोलियर, बाइफोलियर, मोनोफोलियर एंड पेंटाफोलियर इस पर कहाँ पे होता है। तो सागो पाम किसे बोलते हैं पता है, सागो पाम इज द साइकस रिवोलुटा। ठीक है, चिलगोजा पाइन भी इसे बोलते हैं। साइकस चिलगोजा नहीं, चिलगोजा पाइन होता है पाइनस जियार्डियाना, सागो पाम होता है रिवोलुटा, और चिलगोजा पाइन होता है जियार्डियाना। आगे और देखते हैं अलग अलग नाम। पॉलन ड्रॉप क्या होता है आखिरकार, तो पॉलन ड्रॉप क्या होता है, ये सेक्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना कि जिम्नोस्पर्म के केस में कोई ऐसा एजेंट नहीं है पॉलिनेशन के लिए कि वो पॉलन ग्रेन को पकड़ के ले गया, वहां स्टिग्मा पे लैंड करा रहा है, नहीं, वहां पे एयर होता है मेन पॉलिनेटर एजेंट की तरह। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सॉरी, ये पॉलन ड्रॉप क्या होता है, न्यूक्लियस से ऐसे ड्रॉप लाइक मैनर में स्टिकी सब्सटेंस के रूप में निकलता है। पॉलन ऐसे ही जैसे उसके कांटेक्ट में आता है उसको पकड़ लेता है, अपने आप में चपका लेता है, चिपका लेता है। ठीक है, फिर वहां से क्या रहता है, पॉलन ग्रेन नरिशमेंट और क्या करते हैं, थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है। तो पॉलन ड्रेप का मेन काम यही है, न्यूक्लियस से निकलेगा, ये क्या करेगा, पॉलन मच्छर उड़ रहा है यार आगे, तो पॉलन ग्रेन को पकड़ेगा। तो ये न्यूक्लियस का सिक्रेशन हो, समझ गए ना, पॉलन ड्रॉप का मतलब यही चीज है सिंपल से। रेजिन और टर्पेंटीन आयल कहाँ से मिलेगा, तो पाइनस से मिलता है, सिड्रस मत कंफ्यूज होना कभी पाइनस से मिलता है।
विच इज पॉपुलरली नोन एज ब्लू पाइन। तो ब्लू पाइन हो गया या कैल हो गया या इसमें पेंटाफोलियर स्पर होता है तो ये पाइनस विलिचियाना होता है ना, समझ गए। ब्लू पाइन हो गया, कैल बोलते हैं, पेंटाफोलियर स्पर होता है पाइनस वेलिचियाना। अगला क्वेश्चन है आपका ट्राइफोलियर स्पर कहाँ पे मिलता है। तो ट्राइफोलियर स्पर रहेगा पाइनस जियार्डियाना में, और वेलिचियाना में पेंटाफोलियर हमने बताया था। सिल्वेस्ट्रिस में शायद मोनोफोलियर होता है, देख लेना एक बार आप। देखो नेक कैनाल सेल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। ब्रायोफाइटा में 4 to 6 होगा, टेरिडोफाइटा में वो रिड्यूस होके 1 हो जाता है और जिम्नो में खत्म ही हो जाता है। तो इसका ऐसे इवोल्यूशन होता है। तो जिम्नो में नेक कैनाल सेल अब्सेंट होता है, ये जान लो 0 होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है विंग्ड ऑफ सीड ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम। तो हमने बताया था जो विंग्ड होता है साइकस होता है वो ओब्यूलिफेरस स्केल से निकलता है। अब ओब्यूलिफेरस स्केल्स क्या है, ये सब क्या है, ये सब आप क्लास में हो तो बताया भी गया है, नहीं हो तो गूगल करो। हर चीज को एक बार में ही बता देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इन्वर्टेड ओमेगा सेडोवैस्कुलर बंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम ऑफ बॉटनी। इन्वर्टेड ओमेगा सर मैंने देखा है, जब मैं बीएससी में था ना, मैं कुछ किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, लेकिन ये किया था। और वो निक्टेंथस होता है ना, इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, वो सब भी हमने किया था। तो साइकस का रैकेज जहाँ पे लीफ ऐसे निकला होता है ऐसे सुई की तरह दोनों तरफ, तो जिससे निकला होता है बीच का डंठल जो होता है उसको रैकेज बोलते हैं। तो वहां पे इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल था। अब एक क्वेश्चन आप हमको बताना कि आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे रहेगा। एनीवन हैव आइडिया? आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल पता है जी? हम्म, नेटम में होता है, नेट नेटम। में नेटम में, नेटम, नेटम के रैंक इसमें। चलो आगे चलते हैं हम फिर। एमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू स्पोरोफिटिक जनरेशन इन पाइनस। तो हम आपको कितनी बार बताएं कि भैया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। वहां पे क्या होता है आपका, एक होता है हैप्लॉइड फेज, एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को गैमेटोफिटिक फेज और डिप्लॉइड को बोलते हैं स्पोरोफिटिक फेज। तो यहाँ पे खोज लो हैप्लॉइड कौन है। इंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है, तो वो गैमेटोफिटिक फेज से बिलोंग करेगा, ना कि स्पोरोफिटिक फेज से। अगला क्वेश्चन है नॉट अ मोनोटिपिक जेनरा। हमने मोनोटिपिक जेनरा के बारे में बताया, जैसे विशाल क्या है, जैसे मेरा नाम विशाल है तो विशाल पटेल भी हो सकते हैं, यादव भी हो सकते हैं, शर्मा भी हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे आई एम विशाल इज द जीनस एंड टाइटल एज द स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, बायोटा देखोगे, जिंगो देखोगे, विल्विशिया देखोगे, तो बायोटा का सिर्फ ओरिएंटेलिस ही मिलेगा, जिंगो का ओनली बाइलोबा ही मिलेगा, वेल्विशिया का ओनली मिराबिलीज ही मिलेगा। बट पाइनस में वेलिचियाना, सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है, मरस्की, पता नहीं क्या क्या है। तो पाइनस इज ए नॉट मोनोटिपिक जेनरा। मोनोटिपिक जेनरा में क्या होता है जिसमें सिर्फ सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट हो जी, समझ गए। आगे चलते हैं। वेसल कहाँ पे रहेगा, हमने कितनी बार बताया कि इफेड्रा होता है, विल्विशिया होता है, और क्या होता है, नेटम होता है। तो यहाँ पे इफेड्रा है तो मार दो, ज्यादा सोचो मत। अब कहोगे सर यहाँ पे टेरिडोफाइटा दिए हैं, डियंसम लाइकोपोडियम लगा दे, क्योंकि लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज में हमने बताया था वेसल है। अरे जो आपके सामने मोस्ट करेक्ट है उसको मारना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पास करना है एग्जाम ना, साइंटिस्ट मत बनो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेट ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। अब देखो यहाँ पे लाइकोफाइटा होता तो मारते तो मैं सही हो जाता, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म का है तो बेन्नी टिटियल्स करके थे, बड़े बड़े एक्सटिंक्ट प्लांट ग्रुप जिम्नोस्पर्म के, वो उस समय डोमिनेट करते थे। कोनीफर, नेटल्स, रेनेल्स, रेनेल्स तो होगा नहीं, देखो ये एंजियोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ पे होता है, एबैक्सियल यानी कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है साइकस में। सिकोनोडेंड्रम गिग्नेटम क्या कहलाता है। तो ये मेरे लिए नया क्वेश्चन था, एक साल पहले मैं सीखा था इसको। तो इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट। एक क्वेश्चन है अब, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, बताओ एनीवन। ब्यूटिया मोनोस्पर्मी। ओके, ब्यूटिया मोनोस्पर्मी को बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट काज सल्फर क्लाउड इन टेम्परेट क्लाइमेट। तो सल्फर क्लाउड, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, मेल गैमेटोफाइटा पाइनस, यही बताए थे क्वेश्चन। ऑप्शन इधर उधर है तो कितने लोग कहेंगे सर बुरे हैं, ऑप्शन बदल दिए, हमारा एक क्वेश्चन गलत करा दिया। आज से क्विज करना बंद, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे और कमेंट भी नहीं करेंगे, है ना। मोस्ट जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म के केस में देखो आर्चिगोनिएट का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। आर्चिगोनिया का मतलब होता है ए से आर्चिगोनिया, ए से अब्सेंट, ए से एल्गी, ए से एंजियोस्पर्म। तो आर्चिगोनिया अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, एल्गी के साथ साथ फंजाई में भी नहीं रहेगा। ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, जिम्नो हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, आर्चिगोनिया रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन एंथ्रीडिया नहीं रहेगा, वहां पे कोन टाइप का बनता है एनजीओ में, आप जानती हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा,
आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहेगा बट नो एंथ्रेडिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं पाइनस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान जाओ कि पाइनस का जो फीमेल कोन होता है वो 3 साल में मैच्योर होता है। पता नहीं पीजीटी के किसी एग्जाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपका ट्राइएंगुलर स्पर कहाँ पे मिलता है, तो आपको पता ही, हमने बताया पाइनस रॉक्सबर्गी में और पाइनस जियार्डियाना में। तो रॉक्सबर्गी और जियार्डियाना में आपको ट्राइफोलियर स्पर देखेगा, दिखने को मिलेगा। तीन तीन ऐसे उसका पत्ती तो रहता नहीं है, नीडल लाइक रहता है, तो उसमें ऐसे उंगली देखो, मेरा तो दिख नहीं पा रहे हो आप, मतलब तीन तीन एक साथ निकले रहते हैं, किसी में पांच पांच, तो वही हिसाब से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड। हमने बताया था ना जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होता है जी, तो वेसल एब्सेंट रहेगा तो नॉन पोरस रहेगा सिंपल, अगर वेसल प्रेजेंट रहेगा तो पोरस रहेगा। अगला क्वेश्चन है ईच लीफ ऑफ साइकस इज सप्लाइड बाय। तो साइकस का आप स्टेमोआ देखोगे तो नीचे नीचे से क्या होता है, लीफ ऐसे फॉल आउट होता है, तो वहां पे एक ट्रेस बनता है जहां से ऐसे गड्ढा गड्ढा टाइप का साइकस की स्टेम में जो रहता है, अनब्रांच रहता है ना, तो वहां पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टू डायरेक्ट, मतलब दो एकदम पूरा पूरा गोला की तरह रहेंगे, जहां से पत्ती गिर गया पूरा गोला गोला डायरेक्ट ट्रेस देखने को मिलेगा, और टू रहेगा आधा आधा करके, एक लाइन में देखोगे तो सी सी टाइप का बनेगा। तो ये पत्ती जब गिरती है ना तब ये ट्रेस बनता है, ठीक है, और वो वेस्कुलर सप्लाई होता है, जो हम ट्रेसेस और ग्रिडल बोलते हैं ना, वो वेस्कुलर सप्लाई होता है एक्चुअली में, वहां से खाना पीना लेता है पत्ती। साइकस में पॉलन ग्रेन, देखो सीयूईटी में क्वेश्चन आया था पॉलन ग्रेन के लिए मैच कराने के लिए, तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइकस में जो होता है 3 सेल्ड पे रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, पाइनस में 4 सेल्ड पे और इफेड्रा में 5 सेल्ड पे। तो ये कभी भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, इंटरव्यू में, और बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है भाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, भैया। फुलकारी भरा करो कहानी सुनते हो तो। आगे चलते हैं। ओके ओके। साइकस हैज एन एम्ब्रियो विद टू कार्टिलेजन्स, एट इज नॉट क्लासिफाइड एंड डाइकार्टिलेजस प्लांट बिकाज। तो साइकस के पास देखो 2 कार्टिलेजन्स होता है, तो इसको डाइकाट कहना चाहिए, लेकिन हम डाइकाट क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका ओव्यूल जो होता है नेक्ड होता है, यानी ओव्यूल ओवरी में नहीं रहता, नेक्ड ओव्यूल होता है इसलिए। तो साइकस वाइकस में देखो अभी पॉलीइम्ब्रियानी, जैसे क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियानी कहाँ पे है, ये सब करके अभी कल भी क्विज हो, कल तो शायद संडे है तो छुट्टी रहेगा आप सबका, रेस्ट करना, दीपावली की साफ सफाई करना। सोमवार और मंगलवार को क्विज होगा इसका भी। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। तो हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है, आई रहे तो पाइनस और वाई रहे, हाइपोजियल रहे तो साइकस। तो ये बी तो दिया है, क्या गलत कहाँ है भाई, ये लोग कह रहे हैं गलत है। अरे ऑप्शन सफल है भाई, ऑप्शन सफल है, मतलब ऑप्शन इधर उधर है, गलत नहीं है। समझ गए? आई से पाइनस, वाई से साइकस, याद कर लो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है आपके सामने, ये हमारा कोर्स चल रहा है सीयूईटी के लिए। अभी 1 नवंबर से हमने नया बैच स्टार्ट किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो, और वही सारा चीज हम पढ़ाते हैं। देखो ये क्विज हो गया, अब इसका हम पीडीएफ बनाएंगे, आप सबको दे देंगे। कुछ चीजें फ्री हैं और कुछ चीजें पेड है, जैसे आपको अगर चाहिए पीपीटी जो हम बनाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, वीडियो लेक्चर देते हैं, वो सारा चीज, तो आप कोर्स में आ सकते हो। तो पहले वीडियो बंद करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। रिकॉर्ड हुआ है भाई 18 मिनट?